नर्मदे, हर हर नर्मदे। बहुत ठंड थी, तो उसी ठंड में हम लोग 7:30 बजे करीब निकले थे। सुबह 9:30-10 बजे करीब हम मीठी तलाई इसलिए कहते हैं, मीठी मतलब मीठा, और समंदर का पानी हम जैसे जानते हैं कि खारा होता है, लेकिन वहाँ पे एक ये है तालाब जैसा, उसका पानी मीठा है। अच्छा। और लेकिन वो समंदर के काफी पास है, फिर भी वो मीठा है, इसीलिए उसे मीठी तलाई बोला जाता है। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंगभंगरंजितं द्विषत्सु पापजात जातकारि वारि संयुतं कृतान्तदूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे स्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदा मैया का महिमा इतना उत्तुंग रहा है कि युगों युगों से ऋषि मुनियों की यह तपस्थली रही है। स्वयं श्री राम जी, श्री हनुमान जी, वेदों के रचनाकार वेद व्यासेश्वर जी तथा पांडव और न जाने कितने ही देव देवता भी यहाँ पर तप करने आए, क्योंकि नर्मदा तट पर तप करना पुण्यदायी तथा मोक्षदायी माना गया। ऐसी भूमि पर प्रमदा मैया का परिक्रमा कथन उत्तरोत्तर अधिक रंजक और मैया के आशीर्वाद रूपी अनुभूतियों से विस्मयपूर्ण होता जा रहा है। यहाँ से आगे तट परिवर्तन का रोमांच और उसके बाद देव तट के परिक्रमा का वर्णन हम सब सुनने को आतुर भी है। तो आइए सुनते हैं प्रमदा मैया की ही वाणी से अगला परिक्रमा का वर्णन। नर्मदे हर। शक्ति धाम के आश्रम से वो कड़वा घूट जो मैंने महाराज जी ने मुझे पिलाया था, वो पी के आराम करके मेरा बुखार तो जैसे छूमंतर हो गया था। अगले दिन सुबह मैं हंसी खुशी अच्छे से परिक्रमा के लिए निकल पड़ी। आगे आने वाला था हनुमान टेकड़ी, मैंने शायद गलती से हनुमान गढ़ी बोला है, लेकिन वो हनुमान टेकड़ी का आश्रम है। वहाँ पे मैंने चाय और बाल भोग लिया, सुबह सुबह ही पहुँच गई थी। वहाँ से आगे आपको 2 विकल्प होते हैं। आप विमलेश्वर पहुँचने के लिए कटपोर होते हुए, कोटेश्वर कटपोर होते हुए जा सकते हो, या फिर सीधा सड़क से कटपोर और विमलेश्वर जा सकते हो। तो मैंने कोटेश्वर जाने का रास्ता चुना। मुख्य सड़क से वो शायद 2-3 किलोमीटर अंदर है, और वहाँ से ही आपको कटपोर का रास्ता, कच्चा रास्ता मिल जाता है, और वहाँ से आपको विमलेश्वर का भी कच्चा रास्ता मिल जाता है। गांव वाले बता देते हैं आपका मार्ग, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। कोटेश्वरम बोला जाता है कि सभी देवताओं ने मिलकर वहाँ पे तपस्या की थी और शिव जी की स्थापना की थी, तो वो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने फिर चाय प्रसादी ली। ठंड के दिन थे, तो जब भी चाय जब प्रसादी दी जाती है, कभी मना नहीं करती हूँ, और वैसे भी मुझे चाय बहुत पसंद है। फिर वहाँ से मैं कटपोर आई। कटपोर से फिर आगे वहाँ पे कच्चा रास्ता मिला जो खेतों से होके विमलेश्वर पहुँचता है। विमलेश्वर में बहुत ही जल्दी पहुँच गई थी, तो दोपहर की भोजन प्रसादी भी विमलेश्वर में होने वाली थी, और उसी दिन वहाँ विश्राम भी करना होता है, क्योंकि बोट का समय तो अगली सुबह होता है। तो आपको वहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, आधार कार्ड दिखाना होता है, और वहाँ पे पैसे भी भरने पड़ते हैं बोट के लिए। नाव में बैठ के रेवा सागर संगम में, जहाँ मैया जी सागर से मिलती है, वहाँ से हमको पार करके फिर तट परिवर्तन होता है। हम उत्तर तट की यात्रा शुरू करते हैं। तो वो करीब 3.5 घंटे का सफर होता है नाव से, और वो जो नाव होती है वो समंदर की पानी के हिसाब से, मतलब जिसे हम हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं, उसके हिसाब से चलती है। तो हाँ, तो हमें थोड़ा सा फिर समय का देखना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह 7:30 बजे या तो फिर दिन में दोपहर में, तो वो अमावस और पूर्णमासी के बाद का जो भी जैसा भी समय हो, आप जब वहाँ हो उसके हिसाब से होता है। वहाँ आपको 5-5 के ग्रुप में चालान लेना होता है, और पैसे वहाँ भी पैसे भरने पड़ते हैं आपको। तो मैं जब गई थी तो 250 रुपये हर एक के लेते थे। उसके पिछले साल शायद 150 लेते थे। तो जैसे जो भी समय होगा, तो वहाँ आपको पैसे ज़रूर लगते हैं, वहाँ देने पड़ते हैं पैसे। तो वहाँ से फिर आपको जल्दी से आश्रम से जहाँ पे आप नाव में बैठते हो, वो दूरी करीब 1.5-2 किलोमीटर है। आपको पूरा समंदर में वो रेत में चलना पड़ता है, और फिर वहाँ रुक के इंतज़ार करना पड़ता है। जब हाई टाइड हो तो वो नाव आती है, फिर वहाँ से नाव में चढ़ना होता है, और वहाँ से फिर आपके समंदर के सफ़र शुरू हो जाता है। जो हाई टाइड में चलती है, हाई टाइड में ही चलती है, क्योंकि वहाँ ही अंदर आ सकती है नाव, और फिर आप नाव में चढ़ सकते हैं। विमलेश्वरला असं आता बोटीमध्ये तट परिवर्तनासाठी बसलेलो आहोत।
असे सगळे लोक बसलेले आहेत. हाँ, तो 3.5 घंटे का सफर था, बहुत ठंड थी, तो उसी ठंड में हम लोग 7:30 बजे करीब निकले थे। सुबह 9:30-10 बजे करीब हम मीठी तलाई, जो उत्तर तट का जो जहाँ पे हम उतरते हैं उसे मीठी तलाई कहते हैं। मीठी तलाई इसलिए कहते हैं, मीठी मतलब मीठा, और समंदर का पानी हम जैसे जानते हैं कि खारा होता है, लेकिन वहाँ पे एक ये है तालाब जैसा, उसका पानी मीठा है। अच्छा। और लेकिन वो समंदर के काफी पास है, फिर भी वो मीठा है, इसीलिए उसे मीठी तलाई बोला जाता है। और फिर अच्छा। वहाँ पे बड़ा आश्रम है, व्यवस्था है भोजन की, बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ जो भी परिक्रमा है वहाँ तो आती ही आती है, क्योंकि जैसे ही आप तट परिवर्तन करते हो पहला आश्रम वही आता है। हाँ, तो वहाँ से फिर आपकी उत्तर तट की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर आप गुजरात में हो, तो गुजरात में तो फिर बहुत ही सेवा भाव, मतलब बहुत ज्यादा चलता है, दान धर्म भी बहुत चलता है। सधन प्रदेश है। बिस्किट तो आपको इतने मिलते हैं, मतलब आपको खाने की चीजें और दक्षिणा इतनी मिलती रहती है कि आपको कुछ किसी भी चीज की कमी नहीं होती कभी भी। तो ये जो सुना है हमने कि पार्ले जी एक हाथ में और दूसरे हाथ में नर्मदा जी। हाँ, सही है। मतलब पार्ले जी में ही, मतलब बाल भोग मतलब पार्ले जी और चाय, ये समीकरण ही जैसे बन गया है। और वैसे भी दान में छोटा गरीब का गरीब घर हो, आपको पार्ले जी का एक पैकेट तो थमाएगा ही। अच्छा। तो इतने पार्ले जी हो जाते, कभी कभी बांट देते हैं, फिर झोला भर जाता है, इतने पार्ले जी मिलते हैं। अच्छा, इस दरमियान एक बात रह गई जी। जब आप तट परिवर्तन करते हो तो बीच बहाव में, समुन्द्र में, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नर्मदा मैया मिल रही है समुन्द्र से, तो वहाँ पर आप कुछ जल चढ़ाते हो समुन्द्र को? अब इसमें भी 2 धारणाएं हैं। जो पंडित जी ने हमारे संकल्प की पूजा कराई थी, उन्होंने बताया कि ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप जब संकल्प उठाते हैं तो आपका वो जल लेता हो, तो वो मतलब उसका मंत्र उच्चारण होता है उस जल का, तो वो बहुत पवित्र जल होता है। तो उसे आप ऐसे ही समंदर में नहीं डाल सकते और ऐसे ही दूसरा जल नहीं भर सकते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे जल परिवर्तन करना चाहिए, थोड़ा सा तो जल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैया जी और सागर संगम होता है, इसलिए। तो जैसी अपनी धारणा है वैसे करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और जो केवट है, जो नाव लेके जाते हैं लोग, उनको भी कुछ दक्षिणा देने का भी है, ये है अपनी तरफ से। हाँ, प्रचार है, मतलब वो परंपरा है कि अब वो तो सही भी है कि जो आपको सही सलामत इस तट पे उस तट पे ले जा रहे हैं, तो उनका आपको देना बनता भी है, मतलब उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। अच्छा। हाँ हाँ। तो अभी आप मीठी तलाई आश्रम में हैं और वहाँ से फिर आपका आगे का? हाँ, तो हम सुबह तट परिवर्तन हो गया 10 बजे तक। हम 10 बजे जैसे ही हम वहाँ से उतरे बोट में से, तो वहाँ पे एक सेवाभावी थे, वो सबको बाल भोग दे रहे थे, क्योंकि हम सुबह निकले थे आश्रम से, तो वो बाल भोग दे रहे थे सबको, फरसान और चाय का। जैसे हम उतरते हैं नाव से, वहाँ पे एक कोई बाल भोग दे रहा था। फिर वहाँ से हमको करीब 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है मीठी तलाई के लिए। तो और वो सारा पूरा मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, तो पूरे सड़क से ही जाना पड़ता है। फिर मीठी तलाई में आपकी भोजन की व्यवस्था होती है, बहुत अच्छे से भोजन की व्यवस्था वहाँ पे होती है। बहुत मतलब काफ़ी जो लोग हैं वो वहाँ पे सहयोग देते हैं परिक्रमावासियों की सेवा करने के लिए। तो बहुत बड़ा आश्रम भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने भोजन प्रसादी की, फिर थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि अभी दिन भी काफ़ी ये था, शेष था। तो आगे जाके दूसरे आश्रम में रुके, अम्बेठा नाम के गाँव के। फिर वहाँ में हमने विश्राम किया। फिर वहाँ से ये उत्तर तट की यात्रा शुरू है कि काफ़ी दिनों तक तो आपको समुद्र और मैया जी का पानी एक ही जैसा होता है, क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी अंदर आता है, तो थोड़ा खारा होता है, तो मतलब वो बीच जैसा ही लगता है। मैया का पात्र भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक समुद्र आता है, तो आप साथ में ही चलते हो काफ़ी दिनों तक। हाँ, उसके आगे आप चले आते हो आश्रम, जगह आश्रम बने हुए हैं, 10-10 किलोमीटर पे, 12-12 किलोमीटर पे आश्रम बने हुए हैं। पूरा सीधा सड़क का मार्ग है, तो आप आसानी से चल सकते हो।
तो ऐसे करते करते आप उत्तर तट की यात्रा, फिर आपका लक्ष्य होता है महेश्वर, उसके बाद फिर अमरकंटक जाना होता है, तो वो सामने दिखता रहता है। तो आप लगभग यह अभी 1700 किलोमीटर। हाँ, लगभग ये उत्तर तट की यात्रा 1700 किलोमीटर है। तो उत्तर तट को माना जाता है कि ये देव तट, मतलब देवलोक का तट है। अच्छा। और दक्षिण तट को माना जाता है पितृलोक का तट है। हाँ। तो ज्यादातर तीर्थ स्थान जो है वो दक्षिण तट पे बने हुए हैं। उत्तर उसके मुकाबले में, मतलब उसके कंपैरिजन में आप देखा जाए तो उत्तर तट पे तीर्थ स्थान कम है। अच्छा। हाँ, तो दक्षिण पितृ तट तट में- होने के बावजूद भी तीर्थस्थल ज्यादा दक्षिण तट पर ही है। हाँ अच्छा। हाँ, तो वहाँ हाँ, और देव जो दूसरा तट है देवतट। उसमें, हाँ, उसको देवलोक बोलते हैं, तो उसमें ये तीर्थस्थल कम है। अच्छा। हाँ, काफी रोचक है, रोचक है। थोड़ा अचंभित हाँ, करने वाला है। हाँ, तो ऐसे उत्तर तट की यात्रा हमारी शुरू हो गई। तो लगभग 750 किलोमीटर आपके हो चुके हैं अभी तक, या 800 किलोमीटर ओमकारेश्वर से मीठी तलाई। हाँ हाँ। अच्छा। और एक बराबर, मतलब करीब करीब 30-31 दिन लगे हमें अच्छा। वहां तक आने के लिए। हाँ, अभी संक्रांति की शुरुआत हो गई थी। संक्रांति का जो पर्व होता है गुजरात में बड़े बड़े तौर पे धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ बहुत भी दान धर्म और वगैरह होता है। तो बहुत लोग ब्लैंकेट्स, कपड़ा, जो भी आपको जरूरत होती है परिक्रमा वासियों को, वो बहुत दान धर्म इस दौरान गुजरात में ज्यादा होता है। तो बहुत सारे, मतलब परिक्रमावासी, उनके लिए बहुत मददगार होता है। ठंड के लिए बचने के लिए ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं, शॉल दिए जाती है। तो मतलब कई कई जगह ऐसे है ना कि आपको मतलब मना करना पड़ता है, इतना दान धर्म होता है कि अब हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है। हाँ, ऐसा बोलना एक पड़ता रसोई है है तो दूसरी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे एक बोलना कपड़ा है पड़ता दूसरा है, नहीं चाहिए। और कि- बोझ बढ़ रहा है। बोझ तो, हाँ, वो तो ग्राम ग्राम का सोचना पड़ता है। तो बोलना पड़ता है कि हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन यही अब रजाई या यही ब्लैंकेट किसी और को जो जरूरतमंद है उसे काम में आ जाएगा ना। तो ये मतलब ऐसा मुझे लगता है करना ही चाहिए। अगर आपके पास है तो फिर लेने की चाह मत रखो, जिसको सच में जरूरत है उसे वो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अम्बेठा के आश्रम में उत्तर तट का पहला विश्राम होने के बाद आगे की परिक्रमा मेरी शुरू हो गई। फिर शिंगनाथ महादेव, वैजनाथ महादेव, कपालेश्वर, कलाद्रा होते हुए मैं केसरोल के आश्रम में मैंने विश्राम का सोचा था कि वहाँ पे विश्राम करूँगी। लेकिन फिर मुझे उससे पहले ही केसरोल के गांव शुरू होने से पहले ही एक छोटे से दुकान वाले बाबा जी, वहाँ पे थोड़ा सा रुकी थी मैं विश्राम के लिए। तो उन्होंने सलाह दी कि मैया आप अकेली हो तो आप ऐसा करो, आप थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर और आगे चले जाओ, 2 किलोमीटर एक साल गाँव आएगा, आप वहाँ पर विश्राम करना। अब 5 बज चुके थे, मैं थोड़ा थक भी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है मैया, आप वहीं चले जाओ, वहाँ आपकी अच्छी व्यवस्था होगी। तो मैं वहाँ गई तो सच में सादा ही का गाँव था, छोटा, लेकिन लोगों का सेवा भाव बहुत ज़्यादा था। गाँव पूरा मिलजुल के परिक्रमावासियों की सेवा कर रहा था। उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल थे। हर घर से कुछ ना कुछ प्रसादी का आया था, मतलब रोटी, किसी के घर से रोटियां आई थी, कहीं के घर से सब्जी आई थी, कहीं से दाल, कहीं से, तो और वो सब परोसने वाले सब जवान लोग। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला वहाँ से। फिर वहाँ से अगली सुबह खेतों के रास्ते होते हुए, कासवा होते हुए हम भाड़भूत आए। वहाँ पे फिर मैया किनारा लग गया। भाड़भूत में जो भरेश्वर स्वयंभू महादेव है, बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है। वहाँ पे पंचमुखी महादेव का भी मंदिर है। वहाँ से फिर निकल के महाकालेश्वर, रुणमुक्तेश्वर होते हुए दशान, अभी मैया का किनारे से आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे अंदर बाहर होते हुए जाते हैं, क्योंकि पानी बढ़ता रहता है तो थोड़ा सा रास्ता किनारे का नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा अंदर बाहर करके चलना पड़ता है। दशान में एक जगह ऐसे देखने को मिला कि एक मंदिर और मस्जिद की दीवार बीच की एक ही है, दो, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो ऐसा भी दृश्य दिखा। फिर वहाँ से हम आगे भरूच में स्वयंभू जो कामनाथ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे विश्रांति करी। वहाँ भी बहुत बड़ी सेवा होती है, छोटे बड़े सब मिलके परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा वहाँ पे होती है। लेकिन वहाँ पे उस दिन परिक्रमावासी भी बहुत संख्या में आए हुए थे, लेकिन सबकी व्यवस्थाओं करने का वो प्रयास कर रहे थे। तो बहुत आनंद आया, बहुत उत्साह का वातावरण, उत्सव का वातावरण था, भजन गाए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा और प्रसन्न लगा वहाँ पे। भरूच के आश्रम से मैं अगली सुबह जल्दी ही निकल गई, थोड़ा सा अंधेरे में ही।
फिर रास्ते में आपको भृगु ऋषि का आश्रम आता है, जिनके नाम से ये स्थान का नाम पड़ा है भरूच, यानी कि भृगु ऋषि की भूमि, तपोभूमि, इसीलिए भरूच हो गया है इसका नाम। और वो परिक्रमा के मार्ग में ही है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा पुरातन प्राचीन स्थान है। वहाँ पे भृगु ऋषि ने तपस्या की थी, उनके हाथों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है, रेणुका माता की मंदिर है, शनि मंदिर है, तो गणेश जी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा स्थान था। और मैं जब गई तो वहाँ पे मैं अकेली परिक्रमावासी थी। शुक्ल तीर्थ आए तो शुक्ल तीर्थ ही बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है मैया किनारे का। शुक्ल यानी शुद्ध या श्वेत, और तीर्थ मतलब बहुत ही पवित्र तीर्थ। तो यहाँ पे कहा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जी भी पधारे थे महादेव जी की आराधना करने के लिए। और क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पवित्र भूमि है, तो यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनि तप करने बैठे थे। और मैया का पानी बढ़ने लगा, और फिर वो थोड़े से डर गए कि मैया का पानी का स्तर उनके वहाँ तक पहुँचने लगा। तो मैया जी को शांत करने के लिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ पे पधारे और उन्होंने मैया को शांत किया, और फिर मैया के पानी का स्तर थोड़े थोड़े कम होता गया। तो वो जो मैया विष्णु जी पधारे थे मैया को शांत करने के लिए, तो वहाँ पे कहा जाता है कि एक विष्णु जी की बहुत बड़ी श्वेत मूर्ति मिली है, जो अभी भी है। बहुत सुंदर मूर्ति है, चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है। लगता है कि संगमरमर की बनी है, लेकिन सफ़ेद रेत की, जो मैया की रेत है उससे बनी है, ऐसा बोला जाता है। और बोलते हैं कि वो स्वयंभू है, कि वो इतनी सुंदर और नक्काशी की हुई मूर्ति है। बहुत अच्छा लगा दर्शन करते हुए। फिर वहाँ पे भी शुक्लेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है। फिर आगे जाते हो आप, मंगलनाथ महादेव जी का भी मंदिर है। नहीं भैया, जो अपन कर ले अपन मंजिल लोड करेंगे नहीं, तो अपन अपने आदमी कर ले तो कल का हो जाए, है ना? ठीक है भगवान ओ मनोज बोल के हम आए। हां भैया बहुत सेवा। हां जी जिसको जाने वाला है क्या है बोलता है। हां पूरी को बताया पानी, इधर पानी है बोला था। हां ये भैया और ये बाबा जी खुद सेवा करते हैं रोज सुबह सबको। और बाल वो 8:30-9 बजे सड़क से ही जा रहे थे, तो वहाँ पे एक दादा दादी जी जो बूढ़े थे, वो परिक्रमावासियों की सेवा करने के लिए उन्होंने वहाँ पे ये लगाया हुआ था, जगह बनाई हुई थी, और उनका तैयारी चल रही थी भोजन प्रसादी की सुबह सुबह ही। और 8:30-9 बजे तक उनका पूरा भोजन बन गया था। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से आग्रहपूर्वक गरम गरम भोजन पवाया, खिचड़ी, कढ़ी, रोटी। तो 8:30-9 बजे भी मेरा इतना भरपेट खाना हो गया था। मतलब वही अलग ही अनुभव था, और उनकी सेवा तो अद्भुत थी। मतलब मैंने पूछा भी तो बोले हमें आनंद आता है, हर सुबह आते हैं, दिन 4 बजे तक सेवा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे भी परिक्रमावासियों की सेवा होती है। आप सोचो कितना लाड होता है हमारा। आगे सड़क से आप जब झानोर पहुंचते हो, वहाँ से फिर आपको अंदर मुड़ना पड़ता है। एक कैनाल है, उसके साथ साथ ही काफ़ी देर चलना पड़ता है। यहाँ पे मैया का घुमाव बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग सीधे सड़क मार्ग से जाना पसंद करते हैं। अगर किनारे पे जाना है आपको, तो फिर एक रास्ता है जहाँ पे फिर मोटी कोरल लगता है। तो फिर वो जो रास्ता मुझे मिला, फिर वहाँ पर मैंने सड़क का रास्ता छोड़ दिया और फिर मैं मोटी कोरल के लिए चली आई। पता नहीं मैया की कुछ मर्जी थी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मोटी कोरल में मुझे 2 मैया और बाबा जी मिले। एक पूना के थे बाबा जी, और वो मैया नागपुर की थी। दोनों परिक्रमा में नहीं थे, लेकिन उन्होंने परिक्रमा की थी, और ऐसे सेवा के लिए ही मैया किनारे के तीर्थों के दर्शन करते हुए जा रहे थे। जहाँ अच्छा लगा वहाँ रह रहे थे। तो उन दोनों ने मुझे बताया कि आप आगे आने वाले जो कुछ प्राचीन छोटे छोटे मंदिर, छोटे हैं, तीर्थ है, लेकिन बहुत अच्छे और प्राचीन है, तो उनको देख के ज़रूर जाना। तो उन्होंने फिर मुझे वो 2-3 नाम दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शिनौर का नाम उन्होंने बताया, एक गुप्तेश्वर महादेव है, वहाँ जाए, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मैं वहाँ से अगली सुबह वो मैया ने मुझे खजूर वगैरह दिया साथ में, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर अगली सुबह मैं आगे निकल पड़ी शिनौर की तरफ। तो बीच में मुझे मेरा और एक विश्रांति का पड़ाव आने वाला था। बीच में नारेश्वर लगा, जो रंग अवधूत महाराज जी का प्रसिद्ध स्थल है। वहाँ पे फिर बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे दर्शन किए, और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी। राणापुर में मेरा मैया किनारे विश्राम मुझे करने को मतलब मिला। और फिर आगे खेतों के रास्ते हुए डोंगरे महाराज जी का आश्रम का दर्शन करते हुए मालसर में, वो भी बहुत बड़ा आश्रम है।
वहाँ पे दर्शन करके दोपहर के भोजन प्रसादी तक हम शिणौर पहुँच गए थे। और थोड़ा सा आप सड़क से चलते हो, मंदिर एकदम मैया किनारे है, तो आपको अंदर शिणौर शहर में गांव में अंदर जाना पड़ता है। वहाँ पे भी 2 आश्रम है। तो पहला आश्रम जो है तो पहले ही लगता है, लेकिन आपको अगर पता है कि आपको कौन से आश्रम में जाना है तो पूछ के आप जा सकते हो। तो वहाँ जाने के बाद मानो मैं उस जगह के प्यार में ही खो गई। वो जो मैया किनारा, वो घाट, वो प्राचीन मंदिर और वो जो राम जी की सुंदर मूर्ति, मतलब मन में मैंने सोच लिया कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी। आज का विश्राम मेरा यही है, बस आज की परिक्रमा यहीं तक है, आज का मेरा पड़ाव यहीं है। नर्मदे हर परिक्रमाला सर्वात झाल्यापासून पहिल्यांदा शिणौर का किनारा मतलब इतना अच्छा लगा। मैया के साथ वो जो आधा दिन बिताया, वही आरती करी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पूरी परिक्रमा शुरू करने के बाद पहली बार मुझे इतना स्वच्छ घाट और इतना अच्छा मैया का साथ मिला, दर्शन मिला। किनारे से आप चलते हो लेकिन बैठने जैसी जगह नहीं होती। यहाँ तो ये घाट बना हुआ था और वो स्वच्छ था। मतलब एक सीढ़ी में मैं बैठी थी, अगली सीढ़ी में मैया थी, और क्या चाहिए। मतलब आनंद ही आनंद है। ऐसे मैया का जल हाथ में लेके बस आनंद से निहारते जाओ। मैंने बहुत आनंद लिया। शिणौर मतलब मेरा सबसे चहीता घाट बन गया था तब तक। और वहाँ पे जो सेवा मिली वो भी बहुत अद्भुत थी। मतलब जो सेवा कर रहे थे महाराष्ट्र के थे। परिक्रमा के दौरान यहाँ मतलब लॉकडाउन के दरमियान वहाँ पे अटक गए थे, और फिर मैया की मर्जी, फिर उन्हें लगा कि मुझे यहाँ की सेवा करनी चाहिए। तो वो अपने एक छोटा बेटा और माँ के साथ वहाँ रहते थे। उनका पूरा परिवार पूना में रहता है। बहुत अच्छी सेवा करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा। फिर शिणौर से आगे किनारे से आप निकलते हो, फिर आता है भंडारेश्वर महादेव, जिसे कुबेर भंडारी जो अभी आगे आने वाला है उसके बड़े भाई ने बोलते हैं इन महादेव जी को। मैया किनारे ही ऊपर बना हुआ मंदिर है, बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर है। फिर वहाँ से आप आते हो सौभाग्य सुंदरी, वो भी माता का मंदिर है। वो पार्वती माता का मंदिर है। मतलब अनुसुईया माता और सौभाग्य सुंदरी माता, ये 2 बहनें हैं और बहुत ही प्राचीन है मंदिर। और वहाँ पे मतलब काफ़ी मेला वगैरह, तीज का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। खासकर जो विवाहित स्त्रियां होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे बोला जाता है। तो वो दर्शन किए। वहाँ पे भी छोटे छोटे महादेव जी के भी मंदिर थे। वो दर्शन करने के बाद फिर आगे अनुसुईया माता का मंदिर भी लगा, वहाँ पे भी दर्शन हुए। वहाँ दत्त महाराज जी का, मतलब दत्तात्रेय जी का मंदिर भी था। जो अनुसुईया माता उनकी माता है, मतलब उनके पुत्र है दत्तात्रेय, तो वो भी वहाँ दर्शन हुआ। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। उसके आगे फिर बरकल होते हुए, जहाँ पे हमने दोपहर की भोजन प्रसादी की, वहाँ से आगे हम पहुँचने वाले थे चांदोद त्रिवेणी संगम विश्राम के लिए। उससे पहले एक आपको बीच में एक गुप्तेश्वर महादेव लगता है। वहाँ पे स्फटिक का शिवलिंग है और बहुत मान्यता वाला शिवलिंग है मैया किनारे, बोला जाता है। तो वहाँ बहुत मन्नत की क्या क्या बंधी हुई थी घंटियाँ, और एक स्फटिक का शिवलिंग है। वहाँ से बोलते हैं पानी निकलता रहता है। अब पता नहीं, वो कांच की पेटी में बंद था छोटा सा, कि उसके भी दर्शन हो गए। छोटा सा आश्रम और छोटा सा मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर आगे आपको सड़क मार्ग से जाना होता है। सड़क मार्ग से फिर आपको बद्रिकाश्रम होते हुए हम लोग चांदोद आ गए थे। नर्मदे हर। साथियों, हमने प्रमदा मैया से यह विवरण सुना कि पितृतट से देवतट पर कम तीर्थस्थल है, पर पहले 8 दिनों के विवरण में तो ऐसा लगा नहीं। पर सत्य यह है कि कुछ लक्ष्य तीर्थों में से आज ज्ञात है सिर्फ 3000 तीर्थ, और देवतट पर यह प्रमाण थोड़ा व्यस्त है, इतना ही। और इन महत्वपूर्ण तीर्थों का दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए प्रमदा मैया अब आगे उत्तर तट की शूलपाणी की झाड़ियों में प्रवेश करने वाली है। नर्मदा मैया ने प्रमदा मैया की सबसे कठिन परीक्षा इसी दौर में ली, और वह क्या थी हम जानेंगे अगले भाग में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको भी यह भाग काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं पड़ता है। और हमारे इसी चैनल पर अन्य वीडियोस भी आप देखिए। उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन, तमिलनाडु में मदुरई और रामेश्वरम, और इसके अलावा कुछ हट के स्थल, और ऐसे कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए। साथियों, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात कारिवारि संयुतम् कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे